हेलो दोस्तों, मैं पारुल मिश्रा आज की शाम फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी अफ्रीका महाद्वीप के सहारा रेगिस्तान की है, जो कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। यह रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यहाँ पर हजारों किलोमीटर तक दूर दूर तक बस रेत ही रेत है। सहारा की आबादी महज 20 लाख है। सहारा में रहने वाले लोग मुख्य रूप से खानाबदोश हैं, जो मौसम के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जबकि अन्य लोग जल स्रोतों के पास स्थायी समुदायों में रहते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक आदमी की है, जो सहारा के विशाल रेगिस्तान में भटक गया था। आओ दोस्तों, मैं अब आपको आज की मजेदार कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, सुहेल नाम का 32 साल का एक आदमी ऊंटों के काफिले के साथ उस रेगिस्तान में सफर कर रहा था। गर्मी के मारे सभी लोगों का बुरा हाल था। काफिले के सरदार ने यात्रा रोककर कुछ देर आराम करने का निश्चय किया। सभी लोगों ने खाना पीना करने के बाद कुछ देर आराम किया। सुहेल को बहुत तेज की नींद आ रही थी, तो वह गहरी नींद में सो गया। करीब 2 घंटे आराम करने के बाद वह काफिला फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। लोगों की नजर सुहेल पर नहीं पड़ी, क्योंकि वह पेड़ की आड़ में सोया हुआ था। किस्मत का मारा हुआ सुहेल उस विशाल रेगिस्तान में पीछे छूट चुका था। कुछ देर के बाद जब उसकी नींद खुली, तो अपने काफिले को वहां ना पाकर वह भयभीत हो गया। अब वहां पर अकेला सुहेल था और विशाल रेगिस्तान। सुहेल सहारा के विशाल रेगिस्तान में अकेला भटक रहा था। आधा दिन निकल चुका था और रास्ते का कुछ पता नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह उस रेगिस्तान से बाहर निकले। उसका खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था। प्यास से गला सूखा जा रहा था, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी दूर और चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। वह इस आशा में झोपड़ी की ओर चल पड़ा कि वहां उसे पानी अवश्य मिल जाएगा और वहां रहने वाले लोगों से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछ लेगा। लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचकर वह निराश हो गया। झोपड़ी खाली पड़ी थी, वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उसने ऊपर वाले पर भरोसा रखा और झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ था। यह देखकर सुहेल खुश हो गया कि अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और हैंडपंप चलाने लगा। लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला। वह थक कर चूर हो चुका था। अब सुहेल जमीन पर लेट गया। पानी के बिना उसे अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आने लगी। तभी उसे झोपड़ी की छत पर पानी की एक बोतल लटकी हुई दिखाई पड़ी। अब उसकी जान में जान आ गई। उसने सोचा कि ये ऊपर वाले की कृपा है कि पानी की ये बोतल उसे दिख गई। अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने पानी की बोतल नीचे उतारी, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने को हुआ, उसकी नजर बोतल के नीचे चिपके कागज पर पड़ी। उस कागज पर नीली स्याही से लिखा था, इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चलाने के लिए करें। जब हैंडपंप चल जाए तो पानी पी लें और फिर से इस बोतल में पानी भरकर वापस वहीं लटका दें जहां से आपने इसे उतारा था। कागज पर लिखे संदेश को पढ़कर सुहेल सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। यदि पानी हैंडपंप में डाला और फिर भी वह नहीं चला तो क्या होगा? सही तो यह होगा कि बोतल का पानी पीकर वहां से आगे बढ़ा जाए। सुहेल अब दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन अंत में उसने ऊपर वाले को याद किया और कागज पर लिखे संदेश पर भरोसा करने का निर्णय लिया। उसने बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और हैंडपंप चलाने की कोशिश करने लगा। 4-5 बार प्रयास करने पर हैंडपंप चल गया और उसमें से ठंडा ठंडा पानी आने लगा। सुहेल ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बोतल में पानी भरकर उसे वापस उसी जगह लटका दिया जहां से उसने उसे उतारा था। सुहेल वहां से निकल ही रहा था कि झोपड़ी के एक कोने में उसे एक नक्शा और पेंसिल का टुकड़ा मिला। उस नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। सुहेल खुश हो गया और ऊपर वाले को लाख लाख धन्यवाद दिया। वह नक्शा लेकर बाहर निकल गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह रुका और वापस झोपड़ी में आया। उसने पानी की बोतल के नीचे लगे कागज पर पेंसिल से लिखा, यकीन मानिए ये काम करता है। और फिर वह एक लंबे सफर पर चल पड़ा। कहानी से सीख, इंसान को हर परिस्थिति में खुद पर और ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं।
आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।